इतना वाइट पत्थर है ये नाज़रीन कि यहाँ लिटरली बगैर सन ग्लासेस के आपकी आंखें चुंधियाना शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 5 बेंचेस काट के नीचे अल्लाह ने हमें चश्मा ये इस मशीन का पानी नहीं, ये ऊपर चश्मे से आ रहा है, से पानी कुदरती तौर पर। पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद एजेंसी में, और मेरे पीछे जो आप सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, हसीन वादियां देख रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डिमांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KPK की मार्बल इंडस्ट्री की। कितने खूबसूरत रंग के, मुख्तलिफ शेड्स के, डिजाइन्स के पत्थर हैं, मार्बल हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करके अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, इस सूबे की तकदीर बदल सकती है, और अगर इसको थोड़ी सी तवज्जो दे हुकूमत तो इट कुड डू वंडर्स। ये करारे इटली नहीं है बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका स्पिंकी तंगरी है, जहाँ के पहाड़ों को अगर बाहर से देखें तो आपको ब्राउन और ग्रीन ही नजर आएंगे, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है ये कुदरत का खजाना जिसको इन्होंने हरम वाइट का नाम दिया है। और इतना वाइट पत्थर है ये नाज़रीन कि यहाँ लिटरली बगैर सन ग्लासेस के आपकी आंखें चुंधियाना शुरू हो जाती हैं। एक तो सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, और फिर जब इस वाइट पत्थर पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आप जितने भी वर्कर्स को देखेंगे तो सब ने ज़्यादातर ने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। सो इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो साबिर साहब, ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस्तेमाल इसको कर रहे हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट करना, इसको इस तरह ब्लॉक्स पे काटना, तो इसके हवाले से बताइएगा किस तरह इनिशिएट किस तरह करते हैं आप लोग? ये हमने 2018 से इस माइन का शुरुआत हमने की थी। 2018 में हमने रोड बनाया। रोड के बाद मतलब हमने यहाँ पे मशीन इंस्टॉल किए। ये आप पीछे देख सकते हैं, मतलब ये जिस इसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये मिट्टी हटा के हम मतलब स्लोली एंड स्टडी इसको कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी हमारी इस तरह है कि चाइना को काफ़ी डिमांड हमारे चाइनीज़ लेते हैं हमसे, और पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में इतना डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर सकते। बाज़ाहिर तो देखने में एक छोटी सी मशीन है लेकिन पूरा पत्थर काट रही है। बिल्कुल, इसमें हमारे ये वायर साज हैं, इसको हम वायर साज कहते हैं। ठीक है, जो तार इसमें डाला हुआ है डायमंड का, इससे ये कटिंग करते हैं। पहले हम इसको DTH उधर पड़ा हुआ है, DTH के थ्रू हम होल करते हैं। होल किसे मतलब ये उसके होल मिला के फिर इसको मतलब हम अपने पैमाइश से, जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम मतलब वायर से काटते हैं। ठीक है, वायर सा से। और फिर ड्रेसिंग भी अभी मतलब ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये है, ये मशीन अभी इसमें तार डाला हुआ है, तो इससे हम फिर मतलब जो हमारा डिमांड होता है इंटरनेशनल और लोकल का, वो मतलब हम स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्लॉक का कोई इंटरनेशनल को साइज फिक्स है? हाँ, उनका तो साइज है 180, 200, 320, ये उनका साइज है। आप उसी हिसाब से उसी हिसाब से भी काटते। फिर नहीं हुआ तो हमारे लोकल चाइनीज हमारे कम से कम माल भी लेते हैं चाइनीज, बाकी फिर इटालियन वगैरह के अपने डिमांड से उनके मुताबिक हम उनके लिए वो करते हैं। इधर लोकल के लिए तो हर चीज़ चल जाती है, लेकिन आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं साथ साथ पानी भी, मतलब पानी ज़रूरी है। हाँ, पानी ज़रूरी है, लेकिन पानी अल्लाह ने कुदरती चश्मा इसमें से निकाला है, तो अभी मतलब ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अच्छा, मतलब ये हम आपको दिखाएंगे कि मतलब ये तकरीबन 5 बेंचेस काट के नीचे अल्लाह ने हमें चश्मा, मतलब ये इस मशीन का पानी नहीं, ये ऊपर चश्मे से आ रहा है, से पानी कुदरती तौर पर। कुदरती तौर लोग चश्मा मतलब पानी नीचे से लाते हैं, इसके लिए हमें अल्लाह ने इधर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो ये ब्लॉक्स कटते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट, क्योंकि तो बहुत हैवी होते हैं। हाँ, बस ये फिर ये एक्सकेवेटर के जरिए मतलब हम ये बेंच गिराते हैं एक्सकेवेटर के जरिए। जो कड़ी है ये एक्सकेवेटर से, ये अभी जब कट जाएगा तो एक्सकेवेटर इसको हैमर डाल के इसको नीचे गिराते हैं, और फिर मतलब इसको साइज करके ये ट्रक आपको सामने खड़ा हुआ है, फिर ट्रक में ये आसानी से ये एक्सकेवेटर लोड कर देते हैं। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच साबिर भाई, बड़ा अच्छा लगा। आप एक तो हमें इस खूबसूरत जगह पर लेकर आए, ये आपने तमाम तर नाज़रीन आप देख सकते हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो आगे चलते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि इसको यहाँ पर इस मशीन के ज़रिए पीसेस में काटा जाता है और फिर किस तरीके से इसको शिफ्ट करते हैं, ये अपने ट्रक्स के ऊपर लोड करते हैं, वो भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं। और फिर आपको लेके जाते हैं फैक्ट्री में, जहाँ फिर इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और स्लैब्स की सूरत में फिर पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों से ये खूबसूरत पत्थर निकाल के लाए जाते हैं, फिर
परचावे इंडस्ट्रियल जोन में जो पेशावर वर्सक रोड के साथ है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मुख्तलिफ स्लैब्स में जो है काटा जाता है और फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह हमने आपको दिखाया था, जो ब्लॉक्स की कटिंग होती है, ज़्यादातर ब्लॉक्स ही जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं ताकि वो अपने अपने ममालिक में, अपने अपने इलाकों में जाके फिर उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुतादिद इलाकों में जहाँ ये पत्थर जाना होता है, वहाँ पर इसको स्लैब्स में मुख्तलिफ कटिंग की जाती है। बड़े बड़े ब्लॉक्स को जो है इन ऑटोमेटिक कटर मशीन्स में रख के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको कटर मशीन काट रही है। पानी की मदद से इसकी कटिंग को स्मूथ किया जाता है और इस तरह के ऑटोमेटिक कटर्स जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ साइज़ में और स्लैब की शक्ल में इसको काटते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो है ना सिर्फ फ्लोरिंग के काम आता है, वॉल हैंगिंग, दीवारों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है इसको मुख्तलिफ स्लैब्स और ब्लॉक्स में काटा जाता है। लेकिन कटिंग के बाद काम ख़त्म नहीं होता, फिर इसको फर्दर पॉलिश किया जाता है जिससे इसमें शाइन आती है, इसके ग्रेन्स मज़ीद निखर के आते हैं। मुख्तलिफ साइज़ में कटिंग के बाद फिर जो अहम मरहला होता है वो पॉलिशिंग का होता है, जो उसमें मज़ीद निखार पैदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है, जिस तरह के इस पत्थर को काटा गया है। लेकिन अभी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। इस पॉलिशिंग के प्रोसेस के बाद जिसमें एक बफर के ज़रिए जो है इसको बार बार रगड़ाई की जाएगी, फिर ये फॉर्म निकल आएगी। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर ये शाइन है, स्मूथ है और ये एक रफ़ सरफेस है। जब ये शाइन और स्मूथ इसमें आ जाएगा तो फिर ये आपके फ्लोर पे लगने के लिए तैयार है। फिर ये जिस तरह आपके घर को उजला उजला दिखाएगा, वो देख के सब कहते हैं माशाअल्लाह। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाएं कुछ फिनिश्ड मार्बल। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मोहम्मद एजेंसी से कितने खूबसूरत वहाँ के पहाड़ों से ये मार्बल निकल रहे हैं। और आप देखिए कुदरत का ये करिश्मा, ये अल्लाह की कितनी खूबसूरत नेमत है कि पहाड़ के अंदर से मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत ये पत्थर निकलते हैं जो बेशकीमती हैं, जिनकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। और कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से ये मार्बल जो है इसको निकाला जाता है मैकेनाइज माइनिंग के ज़रिए। और इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने बात की इंजीनियर साबिरुल्लाह साहब से, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अगर मैकेनाइज माइनिंग होना शुरू हो जाए तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और पाकिस्तान इससे बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है और इस तरह की बेशकीमती प्रोडक्ट जो हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। चाहे वो ये खूबसूरत सा हरम वाइट हो, आप देखिए मुख्तलिफ साइज़ के अंदर मुख्तलिफ चौड़ाई है, वो मुख्तलिफ होती है, विड्थ, साइज़, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसके पीसेस करवा के ना सिर्फ आप फ्लोर इस पे बनवा सकते हैं बल्कि इस तरह की खूबसूरत दीवारें जो हैं वो भी बनवा सकते हैं। और आप देखिए कि एक ही पत्थर के अंदर मुख्तलिफ ग्रेन्स हैं, एक ही पत्थर की मुख्तलिफ जगहों पे कहीं गोल्डन ग्रेन उसमें आ रहा है, कहीं ग्रीन ग्रेन आ रहा है और कहीं इस तरह के देखिए खूबसूरत पिंक और रेड कलर के जो है वो शेड्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से अब रिसेंटली इन्होंने एक जो है मार्बल निकाला है जो कि ग्रीन कलर का है और इसकी बेतहाशा डिमांड है चाइना में। इसको एक मुकद्दस पत्थर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और पत्थर जो यहाँ से अब निकलना शुरू हुआ है जिसका नाम इन्होंने कमांडो दिया है। कनाडा में, इटली में इसकी बेतहाशा डिमांड है और इस तरह के बहुत से पत्थरों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ये बेशकीमती मार्बल पत्थर ये हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है। इनको निकालने वाले मज़दूर, इनको बेचने वाले कारोबारी हजरात, ये हमारा फ़ख्र है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।